हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिकोडेड, जिसमें हम बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की और मैं देती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप्स एंड सजेशंस। हाय, मैं हूँ प्रिया खुराना। बहुत सी मदर्स जो एक प्रॉब्लम फेस करती हैं वो ये है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा फसी एंड पिकी ईटर्स हैं। वो खाना नहीं खाना चाहते, वो इनफैक्ट खाने को देखकर मुंह अपना दूसरी तरफ कर लेते हैं और मदर्स को उनको फीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बच्चों में गुड ईटिंग हैबिट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन इनकलकेट देम, और अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मदर्स किस तरह से पेरेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम जब अपना बच्चा हमारा अराउंड 6 मंथ्स का हो जाता है, वी इंट्रोड्यूस आवर चाइल्ड टू दिस वर्ल्ड ऑफ फूड। तो 6 महीने तक बच्चा दूध पीता है, लिक्विड कुछ खाता है, लेकिन 6 महीने के बाद वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग हिम टू अ वैरायटी ऑफ फूड। जैसे कि इंडियन फैमिलीज में हम लोग उसको पतली खिचड़ी, दाल का पानी, चावल का पानी, इस तरह की चीज़ें जो कि ईजिली डाइजेस्टेड हों और जो कि स्वॉलो करने में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह का फूड हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस स्टेज में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेम बोरिंग टाइप ऑफ फूड बच्चे को बार बार मत ऑफर कीजिए। इसमें भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आप ला सकें, ताकि बच्चा जो है वो फूड जो है उसको इंजॉय कर सके, वो डिफरेंट टेस्ट्स ले सके और वो प्रॉपरली ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू दिस वर्ल्ड इन अ फेज्ड मैनर। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अभी वो टॉडलर है, 1.5 से 2.5-3 साल के बीच में है, इस टाइम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन हिज प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स विल डेवलप। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो ये है कि हमें अपने बच्चों का एक पैटर्न बनाना है, एक रूटीन बनाना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टॉडलर्स दे लव टू फॉलो अ पैटर्न। उनको एक फिक्स पैटर्न और रूटीन चाहिए होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज। तो सेम टाइम पे उनको खाना दीजिए, एक सेम प्लेस फिक्स कीजिए। अगर आप ले सकते हैं तो एक फीडिंग चेयर लीजिए उस बच्चे के लिए और उसको उस फीडिंग चेयर पे बिठाइए और आप फिक्स मील टाइम उसके रखिए। आप कितने मेन मील्स देंगे उसको, कितने स्नैक्स देंगे, ये आपके ऊपर है और आपके बच्चे की एपेटाइट के ऊपर है। आप अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन बनाइए उसको और उसको फॉलो कीजिए। अगेन वैरायटी ज़रूर दीजिए बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली, अगर आपका बच्चा खाना चाहता है तो उसको वो खाना खुद खाने दीजिए। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट और वो खुद उठा के खाना चाहता है, तो हम ना रोकें। हाँ, कुछ बच्चे अगर नहीं खाना चाहते हैं तो मदर्स कैन फीड, फादर कैन फीड, बट अदरवाइज बच्चे को खुद खाने के लिए इंकरेज कीजिए। इवन इफ ही इज ईटिंग विद हिज हैंड्स, उसके हाथ अच्छे से साफ कर दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे टेक्सचर फूड का देख सकते हैं। वो नए नए फूड जो उसको इंट्रोड्यूस होते हैं, दे कैन टेक द अरोमा, द टेस्ट, द टेक्सचर, और वो फूड के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है इस टाइम पे। सो लेट हिम इंडिपेंडेंटली ईट हिज फूड। हाँ, थोड़ा मेसी ज़रूर होगा, बच्चा गंदा करेंगे तो आप उसको बिब पहना सकते हैं और बाद में यू कैन क्लीन द चाइल्ड अप, बट दिस विल रियली हेल्प इन मेकिंग द चाइल्ड इंडिपेंडेंट और वो जो फूड है अपना अपने हाथ से इंजॉय करेगा। तो ये चीज़ बहुत आप ध्यान रखें। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम और वैरायटी बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं और अब हमारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। बच्चा ये वेजिटेबल नहीं खा रहा है, वो फ्रूट नहीं खा रहा है, इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत सी जब मेरे पास भी पेरेंट्स मदर्स मुझे मिलती हैं तो ये कंप्लेंट्स होती हैं। तो इस टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं, वी कैन टॉक टू द टीचर ऑफ योर चाइल्ड। अभी 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, जॉइन्स अ प्ले स्कूल। अभी तो खैर स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों, या अभी ऑनलाइन भी आप टीचर से बात कर सकते हैं टू टॉक अबाउट ईटिंग हेल्दी। तो इस टाइम पे अगर टीचर बच्चों को बताती है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, तो बच्चे टीचर्स की बात मानते हैं। तो आप अपने बच्चे के टीचर से बात कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस कर सकते हैं और बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं टू ईट ऑल दीज फूड्स बाय गिविंग दीज काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड चपातीज, वट जो फूड है आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाए, उसको टिफ़िन में आप ज़रूर दीजिए और टीचर की हेल्प लेके वो बच्चे को उस फूड वो खाना जो है वो खाने के लिए इनकरेज कीजिए। बच्चा स्कूल में ज़्यादा टेंट्रम्स दिखा नहीं पाएगा टीचर के आगे, और नॉर्मली फ्रेंड्स भी होते हैं और टीचर्स नॉर्मली हम लोग अपने स्कूल में ऐसा करते हैं कि जब बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स या इस तरह का फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें लाते हैं और वो फिनिश करते हैं, तो हम इनकरेज करते हैं बाय आस्किंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लैप फॉर द चाइल्ड और गिविंग हिम सम
स्टार्स एंड स्टिकर्स। तो इस तरह से आप स्कूल की हेल्प ले सकते हैं और आप वो चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टिफिन में जो वो घर में आपके साथ नहीं खाते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर बच्चे फिर भी वो वेजिटेबल्स या कोई चीज़ें जो आप चाहते हैं वो खाएं वो नहीं खा रहे हैं, तो आप उसको डिस्गाइज करके दे सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं बच्चा लौकी नहीं खाता है तो आप उसको ग्रेट करके उसको बेसन में मिक्स करके उसको चीरा बना के खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे और कोई वेजिटेबल्स खाएं तो स्टफ्ड पराठा उनको और किसी फॉर्म में, हिडन फॉर्म में हम वो फूड बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं हम उनको वो फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वो खुद दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग हेल्दी फूड एज दे ग्रो अप। फिर भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है और डिमांड कर रहा है फॉर चिप्स एंड चॉकलेट्स एंड कुकीज़, आपको मॉनिटर करना है, आपको फिक्स करना है। देखिए, हम बच्चों को 2.5-3 साल तक तो हम उनको अपने हिसाब से खाना दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं दे हैव देयर preferences, they have their choices, और normally वो चीज़ें ice creams and puddings and these things are there. We can't stop the children from having them, but fix a pattern, fix days where you can offer these like once a week, 15 days में एक बार या 10 days में एक बार, या जो भी आपका एक रूटीन है। बच्चे को पता होना चाहिए कि after 10 days I can have one helping of this or I can have a packet of chips, but बहुत ज़्यादा frequently अगर हम ये चीज़ें बच्चों को देते रहेंगे और फिर हम कंप्लेन करेंगे कि वो मेन खाना नहीं खा रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एक बच्चों के साथ सेट रूल्स विद द चाइल्ड। ओके, चिप्स पैकेट, लाइक मैं अपने बच्चों के साथ जब वो छोटे थे वी यूज्ड टू फिक्स, ओके एवरी फ्राइडे आई विल बाय यू अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो इस तरह से आप भी कुछ पैटर्न फिक्स कर सकते हैं, लाइक वीकेंड्स पे या 10 डेज 15 डेज जो भी आपको सूट करे, आप बच्चों के साथ एक पैटर्न फिक्स कर लीजिए। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। ईटिंग टाइम शुड बी वेरी स्पेशल टाइम्स, तो इसके लिए हमें इकट्ठे बैठ के खाना बहुत ज़रूरी है। तो टेबल में या जहाँ भी आपका ईटिंग एरिया है, एज अ फैमिली यू ईट टुगेदर, और ये जितना जल्दी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे उतना ही आपके बच्चों के लिए बेटर होगा। हम लोग सोचते हैं कि टॉडलर है या छोटा बच्चा है, हम उसको 1 घंटा पहले खाना खिला देते हैं और बाद में हम लोग खुद खाने बैठते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यू मेक योर टॉडलर सिट विद यू ऑन द डाइनिंग टेबल, उसकी फीडिंग चेयर डाइनिंग टेबल में ले जाइए एंड लेट देम ईट विद यू। सो लेट द whole family participate in this eating process। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये eating together is very important, because यहाँ पे आप you can share your ideas, you can talk to each other। working parents के लिए बहुत important है at least 1 meal a day वो इकट्ठे बैठ के खाएं। तो इस तरह से हमें बच्चों में proper good eating habits develop करनी है। अभी हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। बहुत बार मैंने देखा है जो मदर्स हैं, बच्चा 6 महीने से बड़ा हो, साल से बड़ा हो गया है, इनफैक्ट 2-3 साल का, स्कूल भी आने लगा है, लेकिन तब भी वो बॉटल से दूध पी रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर दैट वी मेक। हमें लगता है चलो बच्चे ने इतना सारा दूध पी लिया, वी एज मदर्स आर सेटिस्फाइड, लेकिन इसके क्या इल इफेक्ट्स होते हैं ये हम रियलाइज नहीं करते हैं। एक तो दूध पीने से बच्चा बाकी के फूड की तरफ फिर अट्रैक्ट नहीं होता, उसकी भूख ही नहीं रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो सकिंग करता है बच्चा, उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और ऐसे बच्चों की ये एरिया बहुत पतला हो जाता है एंड दे हैव प्रॉब्लम्स एंड दे बिकम थिन। तो हम लोग इतना दूध दे रहे हैं तब भी हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं प्रॉपरली हो पा रही है। तो ये रीज़न इसका ये होता है कि हम बॉटल फीड देते हैं। तो नेवर गिव बॉटल फीड टू योर चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ से 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप उसको सिपर दे सकते हैं, उसको दूध ग्लास में दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं करनी है वो ये है कि बच्चे के खाने के टाइम को हमें किसी और एक्टिविटी के साथ कंबाइन नहीं करना है। नॉर्मली एज पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे को खाना खिलाना है या वो खाना खा रहा है, हम चाहते हैं कि वो एक ही जगह बैठे, इधर उधर ना भागे, तो हम टीवी ऑन कर देते हैं या उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। The child is eating without realizing what he is eating. He makes no connection with food. तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो सकती है। टीवी बंद, मोबाइल नहीं, आपको बच्चे के साथ उस टाइम पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपको बच्चे के लिए राइम्स रिसाइट करनी है, स्टोरी सुनानी है, कुछ सराउंडिंग्स के बारे में बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, लेकिन वेरी अर्ली स्टार्ट टॉकिंग टू योर चाइल्ड व्हेन यू आर फीडिंग हिम। अगर फिर भी बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ बुक्स ले सकते हैं आप, पिक्चर बुक्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेकेंडली, टीवी एंड मोबाइल is a big no-no while feeding your child.
थर्डली, पोर्शन साइज का बहुत ध्यान रखिए। ये रियलाइज कीजिए कि बच्चे छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम बच्चों को फोर्स करेंगे खाने के लिए तो नेचुरली बच्चे फूड से दे विल बी रिपेल्ड और वो खाना को पसंद नहीं करेंगे। तो जितना पोर्शन साइज बच्चे खा रहे हैं उतना ही दीजिए। छोटे पोर्शन साइज से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप उसको और भी दे सकते हैं अगर वो खा रहा है। इससे क्या होगा, बच्चे को थोड़ा ये भी समझ आएगा कि जितना उसकी प्लेट में है उसको वो फिनिश करना है और फूड भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप स्मॉल पोर्शन साइजेस उसको सर्व कीजिए। फोर्थली, आप बच्चे को सब्स्टिट्यूट मत कीजिए फूड। कोई भी अगर उसको हमने प्लेट में कुछ खाना दिया या एज अ फैमिली जो हमने कुक किया है वो उसको आपने प्लेट में एक बार सर्व कर दिया और बच्चे ने मना कर दिया, उसके बाद आप फटाफट कुछ और चीज़ बना के ले आए, ये लाने से भी हम एक गलत फूड हैबिट ईटिंग हैबिट बच्चे में इनकलकेट कर रहे हैं। आप पहले से बच्चे से पूछ के रखिए हिज प्रेफरेंसेस, हिज चॉइस। उसको 2-3 चीज़ों की चॉइस दे दीजिए पहले ही, प्लेट में डालने से पहले, और फिर उसको वो ही खाना दीजिए। बाद में चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि फिर बच्चे बाद में इस तरह की अगर चीज़ होगी तो आप एक चीज़ देंगे तो उसको दूसरी चाहिए, दूसरी देंगे तो उसको थर्ड चाहिए, एंड इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो नेवर ऑफर एनी सब्स्टिट्यूट्स फॉर व्हाट इज बीइंग पुट इन हिज प्लेट। तो उसको वो फिनिश करना है, नहीं खा रहा है तो इट्स ओके। फोर्थ चीज हमें जो नहीं करनी है, नेवर फोर्स योर चाइल्ड टू ईट। कभी कभी बच्चों का नहीं मन होता है खाने का, हम एज अडल्ट्स भी कई बार हमारा मन नहीं होता है और कोई हमें फोर्स करे तो हमें भी वी विल नॉट लाइक इट। सो डोंट एवर फोर्स योर चाइल्ड। और एक चीज जो हम पेरेंट्स में सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बच्चों को ब्राइब करते हैं टू फिनिश दैट एक्स्ट्रा चपाती या एक एक्स्ट्रा जो भी हम उसको खिलाना चाहते हैं कि ठीक है आई गिव यू अ चॉकलेट, पहले ये चपाती फिनिश करो। तो इस तरह की ब्राइबिंग प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर बच्चे हर बार, एक तो उनकी आदत हो जाएगी, हर बार बोलेगा मैं ये चपाती फिनिश करूंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ चाहिए। और दूसरा, जबरदस्ती बच्चे को खाना खिलाना इज नॉट गुड। जितना उसकी एपिटाइट है उस हिसाब से बच्चा खाए, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो नो ब्राइबिंग द चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हम लोग बहुत बार 99% ऑफ द टाइम्स वी एज मदर्स, मैं भी जब मेरे बच्चे छोटे थे बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेती थी रिगार्डिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि वो खाना नहीं खाते हैं, वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं। तो सो लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज हेल्दी, हिज ग्रोथ माइलस्टोन्स आर ओके, और वो एक्टिव है और अच्छे से वो डेवलप हो रहा है, उसकी हाइट ठीक से बढ़ रही है, वेट ठीक से बढ़ रहा है, देयर इज नो नीड एट ऑल टू वरी। हाँ, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, तो आप बच्चे को उसके पेडियाट्रिशियन के पास ले जा सकते हैं और वो आपको प्रॉपर सजेशंस दे सकता है। तो ये कुछ मेरे इम्पॉर्टेंट टिप्स और आपको सजेशंस रहे हैं रिगार्डिंग इनकलकेटिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड हाउ टू हैंडल फसी ईटर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ यू फील इट कैन हेल्प द अदर पेरेंट्स, प्लीज शेयर इट विद द अदर पेरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।